नमस्कार मित्रों, कुछ समय पहले हमने एक आपस में कुछ जानकारियां साझी की थी एक विषय को लेकर, और विषय था वो संपत्तियां जो भारत पाक विभाजन के दिनों में छूट गई थी। दोनों देशों में, सिर्फ एक देश की बात क्यों करें, उनका स्वामित्व है उसका क्या हो। इसको लेकर आरंभ में शुरुआती दौर में लगातार कोई मुकदमेबाजियाँ, कोई और क्लेम, कोई काउंटर क्लेम, बहुत कुछ चला था। इन सारे दावों और प्रतिदावों के मद्देनज़र दृष्टिगत केंद्र सरकार ने एक नया कानून ही बना दिया। पहले एक अध्यादेश था, फिर उसको कानून की शक्ल दे दी, और कानून में ये प्रावधान था कि जो भी एनिमी, पहले एनिमी को उसमें डिफ़ाइन करना होता था। एनिमी की डेफिनेशन यही दी गई थी कि जिसके साथ जिसने हमारी प्रभुसत्ता को चुनौती दी हो, हमारे देश की अखंडता को चुनौती दी है, वो एनिमी है। और इसमें मुख्य रूप से दो जो हैं देश उनको रखा गया था। एक तो पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान नवगठित पाकिस्तान आप कह लीजिए, पहले भारत ही था सारा, तो एक तो पाकिस्तान और एक चीन, क्योंकि इन दोनों के साथ हमारा सीमा विवाद भी रहा है और आपस में टकराव भी हुआ है बहुत सारे बिंदुओं को लेकर। और दोनों देशों में संपत्तियां ऐसी बिखरी पड़ी हैं जिनका दावेदार ये स्वयं को बताते हैं, लेकिन वस्तुतः दावेदारी किसी की भी कानून की नज़रों में उचित नहीं है। तो ये जो नया कानून बना, ये एनिमी एक्ट, ऐसा नहीं कि भारत में ही बना, ये वहाँ भी एक और नाम से, वहाँ इवैक्यूई प्रॉपर्टी के नाम से पाकिस्तान में भी चल रहा है। और पाकिस्तान में ने भी इवैक्यूई प्रॉपर्टी कस्टोडियन के नाम से बहुत सारी ज़मीनें, बहुत सारे मंदिर, बहुत सारी धर्मशालाएं, बहुत सारे भवन, इमारतें, ये सारी की सारी ली हुई हैं, अपने नियंत्रण में ली हुई हैं, और उसके लिए बोर्ड भी अलग बना दिया। तो एक बहाने हैं सरकारी नियंत्रण में लेने के वहाँ की सरकार के लिए। और यहाँ पर भी ये समस्या जो है वो ज़्यादा वैधानिक खींचतान का केंद्र ना बने, यहाँ ये कानून बना दिया गया। अब उस कानून के तहत जो कुछ हुआ, चर्चा पूरी कर चुके हैं विस्तार से, लेकिन ये है क्या सारा मामला, थोड़ा सा और इसको समझ लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे श्रोताओं ने और दर्शकों ने ये मांग भी की है कि इसको थोड़ा सा और स्पष्ट कीजिए। और स्पष्ट करने के लिए सीधी सी बात ये है कि जो संपत्तियां छूट गईं, अब उनके बारे में निर्णय कैसे हो, कोई ना कोई तो उसमें वैधानिक प्रावधान, कानूनी प्रावधान, कानूनी व्यवस्था होनी ही चाहिए, होनी ही थी, इसमें कोई संदेह नहीं है। बहरहाल जितनी संपत्तियां विवादास्पद हैं या जितनी संपत्तियां भारत में एनिमी एक्ट के अंडर आती हैं, लेकिन इसमें जो एक मूल रूप से जो बात उभरती है बार बार, वो यही है कि अब 75 बरस बीत चले है और हम लोग आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। तो इस विषय पर विशेष रूप से प्रासंगिकता चर्चा में आती है कि हमें थोड़ा सा विचार तो करना पड़ेगा। अब जो विचार है वो, उसका बिंदु क्या है? बिंदु सिर्फ इतना ही है कि इसमें सबसे बड़ी जो समस्या है वो इस बात को लेकर है कि उन प्रॉपर्टीज़ का क्या हो जो बड़े लोगों के नाम हैं। मसलन बम्बई, अब मुंबई, ये कभी पाकिस्तान के संस्थापक माने जाने वाले कायदे आज़म वहाँ के, जैसे हम राष्ट्रपिता बापू को मानते हैं, वहाँ कायदे आज़म के नाम से वही दर्जा वहाँ के लोगों ने, वहाँ की सरकार ने दिया हुआ है जिन्ना को। अब जिन्ना की संपत्तियाँ जो हैं वो इतनी ज़्यादा फैली हुई हैं कि किसी को भी अनुमान, जिन्ना को स्वयं अनुमान नहीं था कि ये प्रॉपर्टीज़ विवाद का केंद्र बनेंगी। अगर उसे मालूम होता तो उससे ज़्यादा जो प्रबुद्ध एडवोकेट ऐसे मामलों का किसी को नहीं माना जाता कि वो जो प्रथम श्रेणी के जो वकील, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त, उनमें से कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का नाम भी शामिल है। कायदे आज़म का एक सबसे बड़ी प्रॉपर्टी उनकी मुंबई में है और उसका नाम ही जिन्ना हाउस है, और जिन्ना हाउस नाम अब भी चल रहा है।
मांग उठ रही है कि इसका नाम भी बदला जाए, क्योंकि जिन्ना तो गया, जिन्ना ने तो इस देश में अलगाव की और विभाजन की नींव डाली। उस शख्स के नाम पर जहाँ पर कोई संपत्ति है तो उसको कैसे रखा जा सकता है। लेकिन उसमें कई कानूनी पेचीदगियाँ भी हैं, और जो विवाद अब तक अदालतों में भटक रहे हैं, सबसे बड़ी कानूनी पेचीदगी इसमें ये है कि जिन्ना ने ये सारी प्रॉपर्टी, अपनी संपत्ति, जिसमें जिन्ना हाउस भी शामिल है और दिल्ली का भी एक बहुत भव्य उसका आवास वो भी शामिल है, जिन्ना का बंगला, और बहुत सी और भी प्रॉपर्टीज़ और भी संपत्तियां हैं जो अपने विवाह के बाद, अपनी शादी के बाद रति के परिवार की ओर से जिन्ना के नाम अपने आप ट्रांसफ़र हो गई थी, अपने आप चली गई थी। अब वो संपत्तियों का क्या हो, सबसे बड़ी समस्या इसमें ये आती है कि वो संपत्तियां जो हैं, विशेष रूप से बॉम्बे का या मुंबई का जिन्ना हाउस, वो वैधानिक रूप से दावेदारी सबसे ज़्यादा मजबूत मानी गई। आम तौर पर ये सरकार ने या न्यायपालिका हमारी ने अभी तक स्वीकार नहीं किया कि एक बेटी होने के नाते जिन्ना की बेटी का इसमें अधिकार है, दावा है उसका। और बेटी तो अब रही नहीं, लेकिन बेटी की संतानें आगे मुकदमा लड़ रही हैं। और वो वाडिया जो परिवार है, जो इस देश का बहुत बड़ा परिवार, संभ्रांत और संपन्न परिवार माना जाता है, वो इस मुकदमे को लड़ रहा है। क्योंकि अब जो मुकदमा जो पैरवी में है, उसकी पैरवी करने वाले नुस्ली वाडिया, वो उसके नाती हैं जिन्ना के, और उनका दावा है कि पहला दावा मेरी माँ की ओर से था, और जब माँ की मृत्यु हो गई तो उसके बाद स्वाभाविक रूप से उत्तराधिकारी मैं हूँ और मेरा दावा है। और वो संपत्ति करोड़ों की तो क्या अरबों की हो चुकी है, क्योंकि वो 3 एकड़ में फैला हुआ समुद्र के किनारे वो भव्य आलीशान बंगला, जिसे जिन्ना हाउस कहा जाता है, वो एक आकर्षण का भी केंद्र है, चर्चा का भी केंद्र है, विवाद का भी केंद्र है। और पाकिस्तान की सरकार ने भी अधिकृत रूप से उस बंगले पर अधिकार जताया है, और ये कहकर कि ये संपत्ति जिन्ना के नाम की, ये एक स्मारक की स्थिति है इसकी, और ये हमें दी जाए। हम यहाँ पर अपना जो मुंबई स्थित जो कौंसिल जनरल का दफ्तर है पाकिस्तान का, उसका कार्यालय स्थापित करना चाहते हैं। अब ये चीज़ें तार्किक या कानूनी रूप से उचित हैं या नहीं हैं, लेकिन एक सीधी सादी बात जो है, प्रावधान उन्होंने दे दिया है हमारे सामने, सरकार ने उसे स्वीकार नहीं किया। न्यायपालिका में मामला चल रहा है, क्या निर्णय होता है अभी तक स्पष्ट नहीं है। तो ऐसे कई प्रश्न हैं जिनके बारे में 75 वर्ष के बाद भी वैधानिक बाधाएं अभी तक आड़े आ रही हैं, कोई समाधान उनका हो ही नहीं पा रहा। दिल्ली वाली संपत्ति एक कागज़ पे, एक स्टाम्प पेपर पे लिख के, रामकृष्ण डालमिया मित्र थे जिन्ना के, बहुत बड़े भारत के बड़े उद्योगपति, और यहाँ के डालमिया जो घराना है उसके मुखिया, उनको दे दी थी। अब उसके एवज़ में क्या लिया क्या नहीं लिया, या वो गिफ्ट के तौर पे, उपहार के तौर पे दे दी थी, ये चीज़ें स्पष्ट नहीं हैं। लेकिन विवादास्पद तो मुद्दा वह भी है। अब भी उस बंगले को डालमिया के नाम से नहीं बल्कि जिन्ना के नाम से याद किया जाता है। तो ऐसी बहुत सारी विवादास्पद स्थितियां हैं जिनका निराकरण किया जाना अभी शेष है। तो ये कुछ स्थितियां हैं जिनका, ये सारी की सारी स्थितियां वस्तुतः विभाजन की हड़बड़ी में किए गए विभाजन से उपजी हैं। इनका कोई समाधान भी इसी तरह से निकलेगा। शुक्रिया।